मेरी पत्नी एक बीमारी के कारण चल बसी, जिसके कारण मुझे बड़ा सदमा लगा। मेरी एक ही बेटी थी और उसका नाम सोनम था। सोनम दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी। जब मेरी पत्नी चली गई उसके बाद मैंने अपनी बेटी पर ध्यान नहीं दिया और वो देखते ही देखते शादी के लायक हो गई थी कि मुझे पता भी नहीं चला। मेरी बेटी साधारण और सिंपल थी। वो घर पर सलवार और बाहर जाती थी तो जीन्स टॉप पहनकर निकलती थी। अब मैंने उनकी देखरेख करना शुरू कर दी थी, क्योंकि नौजवान लड़कियों पर जवान लड़कों की नज़रें हमेशा बनी रहती हैं। मुझे ये साफ पता था वो लड़कियों को अपनी जाल में फंसाकर उनकी जवानी को खत्म कर देना चाहते हैं। मेरी बेटी इतनी बड़ी हो गई थी, लेकिन अभी उसे कोई दुख होता तो वो मेरे गले लग जाती और जब भी कोई अच्छी सी बातें करनी हो, मेरे गोद में बिना शर्माए छोटे बच्चों की तरह आ जाती थी। पहले पहले तो मुझे मेरी बेटी के बारे में कुछ भी विचार नहीं आ रहे थे, लेकिन बाद में जब वो बड़ी दिखने लगी तो मेरे मन में अजीब अजीब से विचार आने लगे। एक दिन मैंने अपनी बेटी को अपने कमरे में रोते हुए देखा। मैं उसके पास गया तो उसने अपने आंसू पोंछ लिए और चुपचाप सिंपल सी हो गई। मैंने कहा, बेटा क्या हुआ? लेकिन वो कहने लगी, कुछ नहीं पापा जी, मैं ठीक हूँ। मुझे पता है बेटा, तुम रो रही थी। मुझसे मत छुपाओ, मैं तुम्हारा बाप हूँ। भला आपसे क्या छुपाना? अब तो हम दोनों ही बचे हैं जो एक दूसरे का सहारा है। मेरी बेटी नजरें झुकाकर कहने लगी, पापा ऐसी बात नहीं है, मुझे बस मम्मी की यादें आने लगी थी, इसलिए मुझे रोना आ गया। बेटा जो होना था वो तो हो गया, वो सब भगवान की मर्जी है, हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं। मुझे भी आपकी मम्मी की यादें बहुत आती हैं, लेकिन क्या करूं? अब मेरी बेटी मेरे गले लग गई और कहने लगी, पापा मुझे मम्मी के बिना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। अगर आप भी चले जाओगे तो मैं क्या करूंगी अकेली? बेटा मैं कहाँ जाऊंगा, मैं तो आपके ही साथ रहूंगा। नहीं पापा, कल अगर आप नई शादी कर लोगे तो आप उनको वक्त दोगे, मुझ पर जरा भी ध्यान नहीं दोगी, मुझे पता है। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। अगर तू कहे तो मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा। लेकिन बेटा अगर कल को तेरी शादी हो जाएगी और फिर तू अपने ससुराल चली जाएगी, उसके बाद तुम्हारे पापा पर क्या बीतेगी? तुम नहीं सोच सकती बेटी। अकेले खाना बनाना, रोज अकेले रहना, जिंदगी भर कैसे रह सकता है अकेला इंसान? मेरी बेटी मुझसे दूर हट गई और कहने लगे, अगर ऐसी बात है तो पापा मैं शादी नहीं करूंगी। वैसे भी मुझे शादी करना नहीं है, आपसे दूर मुझे नहीं जाना है। लेकिन बेटा अभी तो मेरी आधी उम्र बाकी है। इस समय मुझे एक जीवन साथी की भी जरूरत है। मैं अकेले ही पूरी जिंदगी कटूंगा? बिना जीवन साथी के तुम सोच सकती हो बेटा कि अकेले रहना कितना मुश्किल है। हाँ पापा मैं जानती हूँ। बेटा रात का समय हो गया है, आज तुमको भूख नहीं लगी है क्या? जाओ जल्दी से खाना बना दो। तुम्हारे पापा भूखे हैं, क्या तुम्हारे पापा को भूखे ही सुलाओगी? नहीं पापा, मैं आपको भूखे कभी नहीं सोने दूंगी। मैं आपका पूरा ख्याल रखूंगी। मैं आपका ख्याल ऐसे रखूंगी जैसे मेरी माँ रखती थी। मैं आपको अपनी मम्मी का बिल्कुल भी ख्याल नहीं आने दूंगी। बेटा तेरी बात तो सही है, लेकिन तुम मुझे सब कुछ दे सकती हो, लेकिन एक चीज है वो मुझे तुम नहीं दे सकती हो। उसके बिना तो एक इंसान जी ही नहीं सकता। पापा ऐसी कौन सी चीज है जो मैं आपको नहीं दे सकती? आप बताइए तो सही। मैं आपको सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ। बेटा पहले खाना बना दो, उसके बाद हम रात भर बातें करेंगे। तुम्हारे पापा कहीं नहीं जाने वाले हैं तुम्हें छोड़कर। हाँ पापा मैं जल्दी से खाना बना देती हूँ, मुझे भी भूख लगी है थोड़ी सी। मुझे खुद पर शर्म आ रही थी कि मैं अपनी बेटी के साथ क्या करने की सोच रहा हूँ, लेकिन अगर मेरी बेटी भी तैयार हो रही थी तो मैं क्या करूँ? बचपन से ही मैंने उसे बड़े प्यार से रखा है, लेकिन आज ऐसी बातें करूंगा तो वो शायद मुझ पर थूकेंगी। खाना खाने के बाद में जब मैं अपने कमरे में गया तो मेरी बेटी सोई हुई थी। मैंने कहा, बेटा तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? हाँ पापा तबीयत तो ठीक है, लेकिन मेरे पैरों में पता नहीं क्यों हल्का हल्का सा दर्द हो रहा है। ये सब अभी अभी हो रहा था, जब मैं खाना बना रही थी तब तो नहीं हो रहा था। क्या हो सकता है पापा? बेटा कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे पैरों की मालिश कर देता हूँ। नहीं पापा आप